सुबह की पहली किरण जब गांव के छोटे छोटे घरों पर पड़ी तो चिंकी की आंखें चमक उठी। भैया जल्दी उठो, वह अपने बड़े भाई चिंटू को बुलाती हुई बोली। आज स्कूल के बाद मेला भी जाना है और मुझे बहुत मजा आएगा। चिंटू ने अपनी आंखें मली और बोला, मेला? हाँ, यह तो बहुत मजेदार होगा। चलो जल्दी तैयार होते हैं। दोनों ने घड़ी देखी तो पता चला कि नाश्ते का समय था। उनकी मां ने लजीज पराठे बनाए थे जिनको देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। स्कूल में मास्टर जी गणित की नई पहेलियां समझा रहे थे। चिंकी थोड़ी मुश्किल में फंसी, लेकिन चिंटू ने धीरे धीरे समझाया। देखो, पहले इसे जोड़ना है, फिर भाग करना। चिंकी ने खुशी से कहा, धन्यवाद भैया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। छुट्टी होते ही दोनों घर पहुंचे और उत्साहित होकर मां से बोले, मां, हमें मेला ले चलो। मां ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना कि भीड़ में खो न जाना। चिंटू और चिंकी ने खुशी खुशी घर से निकलकर मेला देखने चले गए। वहां रंग बिरंगी लाइटें, मिठाइयों की खुशबू और खिलौनों की दुकानें थीं। सबसे पहले वे झूले पर सवार हुए। हवा में उछलते गिरते हुए दोनों खिलखिलाए। झूले से उतरते ही वे गुब्बारे की दुकान पर पहुंचे। चिंकी को नीला गुब्बारा बहुत पसंद आया। मेला अपने रंग बिरंगे झंडों और जगमगाती रोशनी से भरपूर था। चिंटू और चिंकी ने एक साथ बाजार की गलियों में कदम रखा, जहां मिठाइयों की सुगंध चारों तरफ पसर रही थी। उनकी नजरें इतने सारे झूलों और खेलों पर टिक गईं कि वे कुछ छू सकें, कुछ देख सकें, बस यही करते रहे। चिंकी ने एक झूला देखा जो बंदरों के आकार का था। भैया, उस पर चलते हैं, वह उत्साहित होकर बोली। झूला घूमने लगा और वे हवा में उड़ते जैसे महसूस करने लगे। चिंटू ने कहा, क्या मजा आ रहा है। चिंकी हंसते हुए बोली, मेला सच में बहुत अच्छा है। झूले से उतरकर वे मिठाई की दुकान के सामने रुके। गुलाब जामुन, जलेबी और रसगुल्ले की खुशबू से उनकी भूख और बढ़ गई। चिंकी ने जलेबी ली और चिंटू ने चूड़ा चुना। रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाला एक लड़का कुछ दूर खड़ा था। धीमे से लड़का थोड़ा शर्मिला सा दिखा। चिंकी ने हंसकर उससे कहा, आपके गुब्बारे बहुत सुंदर हैं, क्या मैं एक खरीद सकती हूँ? लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, कौन सा रंग चाहिए आपको? चिंकी ने नीला गुब्बारा चुना। छोर पर गुब्बारा हवा में धीरे धीरे उड़ने लगा। इस बार चिंटू ने उस गुब्बारे को मजबूती से पकड़ा था। वह बोला, इसको अब तुम्हारे हाथ से छूटने नहीं दूंगा। चिंकी बोली, साथ अच्छा लगता है। मेले में रंग निखर आया। अब घर चलते हैं, लेकिन यह मेला हमेशा याद रहेगा। चिंकी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और हम फिर कभी साथ आएंगे। मेले में खूब मस्ती करने के बाद चिंटू और चिंकी घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में दोनों थक गए थे, लेकिन उनके दिलों में खुशी और प्यार की गर्माहट थी। चिंकी अपनी छोटी हथेली में वह नीला गुब्बारा कसकर पकड़े हुए थी। भैया, आज का दिन कितना मजेदार था, चिंकी बोली। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। चिंकी ने कहा, चलो वहीं थोड़ा खेलते हैं। दोनों कूदते फांदते बच्चों के बीच में शामिल हो गए। चिंटू ने एक छोटी बच्ची को गिरते हुए देखा और तुरंत उसे पकड़ लिया। बच्ची ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। चिंकी ने भी हंसते हुए कहा, दोस्ती में यही तो होता है, एक दूसरे की मदद करना। थोड़ी देर खेलकर वे फिर घर की ओर बढ़े। चिंटू ने चिंकी का हाथ अपनी पकड़ में कस लिया और बोला, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। चिंकी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भैया, हमेशा। घर आते ही माँ ने खुश होकर दोनों को गले लगाया। देखो, तुम दोनों कितने खुश लग रहे हो। माँ ने कहा, मेला कैसा रहा? चिंटू और चिंकी ने मिलकर बताया, बहुत मजेदार था और हम एक दूसरे की मदद करके और भी पास आ गए। उस रात दोनों ने मन ही मन वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे और साथ में हर खुशी मनाएंगे। अगले दिन सुबह चिंटू और चिंकी फिर से मेला देखने गए। इस बार वे एक नई दुकान की ओर बढ़े, जहां तरह तरह के खिलौनों का बहार था। तभी उनकी नजर एक चमकदार खिलौने पर पड़ी, जो एक छोटा चमकीला जादुई जानवर था। यह जानवर ऐसा था जो अपने रंग बदल सकता था और हवा में उड़ भी सकता था। दुकान के मालिक ने बताया, यह खिलौना बहुत खास है। यह बच्चों की मदद करता है और उनके साथ खेलते खेलते दोस्त बन जाता है। चिंकी ने उत्साहित होकर कहा, भैया, हमें यह खिलौना लेना चाहिए। चिंटू ने भी हामी भरी। वे दोनों उस जादुई जानवर को लेकर खुशी खुशी घर लौटे। घर पर जैसे ही उन्होंने खिलौने को छुआ, वह उड़ता हुआ उनके आस पास घूमने लगा। खिलौने की आंखें चमक उठीं और उसने मीठी आवाज में कहा, नमस्ते चिंटू और चिंकी, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूं। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। दोनों चौंक गए, लेकिन बहुत खुश भी हुए। वे खिलौने के साथ खेलते खेलते नए नए खेला खोजने लगे। यह जादुई जानवर रात को भी उनके साथ रहता और उन्हें कहानियां सुनाता। चिंटू ने खिलौने से कहा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो। खिलौने ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस नए दोस्त के साथ उनका हर दिन अभी और भी खास हो गया था। एक दिन चिंटू और चिंकी अपने जादुई जानवर वाले खिलौने के साथ खूब खेल रहे थे। अचानक खिलौने ने चमकते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें मेरे जादुई जंगल में ले चलता हूं। जैसे ही वे तीनों खिड़की से बाहर निकले, वे अचानक एक रंग बिरंगे हंसते गाते जानवरों के जंगल में आ गए। वहां पक्षी इतने रंगीन थे कि उन्हें देखकर आंखें जल जाती थीं। चिंटू ने पूछा, यह कहां है? खिलौने ने हंसते हुए कहा, यहाँ हर एक पेड़, हर एक फूल और यहाँ की हर चीज हंसती खेलती है। चिंकी ने देखा कि वहां एक जादुई तालाब था, जिसमें पानी पीने पर कोई भी बच्चा उड़ने लगता था। उसने झट से पानी पिया और उड़ने लगी। चिंटू भी पानी पीकर आसमान में उड़ने लगा। वे मस्ती में झूम उठे, पर तभी एक शरारती बंदर आया और उनके जादुई खिलौने को छीनने लगा। चिंटू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पकड़ पाओगे, देखो मेरा जादुई दोस्त क्या कर सकता है। खिलौने ने अपनी जादुई चमक से बंदर को इतनी बड़ी आवाज निकाली कि बंदर डरकर भाग गया। जंगल के सारे जादुई जानवर उनके दोस्त बन गए। वे खूब मजा किया, हंसे, उड़े और जादू का आनंद लिया। शाम होते होते चिंटू और चिंकी वापस अपने घर में आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में खुशी का जश्न। चिंकी बोली,
भैया, ये जादू हमारा सबसे बड़ा खजाना है, चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, और हम इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे। और इस तरह चिंटू, चिंकी और उनका जादुई दोस्त खुशियों और हंसी के साथ नए नए कारनामे करते रहे और उनके दिन हमेशा जादू से भरपूर रहे।